प्रिय श्रोता, आपका स्वागत है एक ऐसी यात्रा में जो केवल शब्दों की नहीं बल्कि आत्मा की है। यह यात्रा हमें लेकर जाएगी एकहार्ट टोले की अमर कृति ए न्यू अर्थ अवेकनिंग टू योर लाइफ्स पर्पस की ओर। एक ऐसी पुस्तक जो हमें दिखाती है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल सफलता, धन या पहचान नहीं है बल्कि जागृति है। आज हम उस मार्ग पर चलेंगे जहां हमें अपने भीतर छिपी हुई सच्चाई का बोध होगा, जहां हम समझेंगे कि हम अपने विचार नहीं हैं, हम अपना अहंकार ईगो नहीं है, हम उससे कहीं अधिक गहरे शुद्ध चेतना है। यह पुस्तक हमें याद दिलाती है कि जब एक इंसान जागता है तो उसका जीवन बदल जाता है, और जब पूरी मानवता जागती है तो धरती बदल जाती है। वह बन जाती है एक नई पृथ्वी, अ न्यू अर्थ। तो आइए अपनी आंखें मूंद लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर उतर आइए, क्योंकि यह यात्रा बाहर नहीं भीतर की ओर है, और यहीं से शुरू होती है एक नई पृथ्वी की कहानी। ए न्यू अर्थ अवेकनिंग टू योर लाइफ्स पर्पस टेक्स भाग 1, अहंकार का माया जाल। प्रिय श्रोताओं, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो बाहरी नहीं बल्कि भीतर की यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो हमें हमारे अहंकार ईगो की बेड़ियों से मुक्त करती है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी परेशानियों का कारण लोग हैं या हालात हैं, लेकिन सच तो यह है सबसे बड़ी जड़ है हमारा अपना अहंकार। अहंकार क्या है? एकहार्ट टोले कहते हैं, अहंकार एक झूठा मैं है, एक नकली पहचान जिसे हमने गढ़ लिया है। यह असली आत्मा नहीं है बल्कि विचारों, यादों और पहचान का एक मुखौटा है। जब कोई कहता है मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं असफल हूं, ये सब अहंकार की आवाज है। लेकिन सवाल है, क्या आप सचमुच सिर्फ वही हो जो समाज आपको कहता है? क्या आपकी पूरी पहचान कपड़ों, पैसों, रिश्तों या काम से बंधी हुई है? सोचिए, जब आप बच्चे थे तब आपके पास न पदवी थी न पैसा, फिर भी आप जीवित थे, आप थे। इसका मतलब है कि आपका होना, आपकी मौजूदगी आपकी पहचान से कहीं ज्यादा गहरी है। यू आर नॉट योर स्टोरी, यू आर नॉट योर माइंड। लेकिन समस्या यह है कि अहंकार हमेशा और चाहता है, वह कभी संतुष्ट नहीं होता। अगर आपको एक घर चाहिए और मिल जाता है तो अहंकार कहेगा अब बड़ा घर चाहिए। अगर आपने नाम और शोहरत कमा ली तो अहंकार फुसफुसाएगा अब और लोग तुम्हें पहचाने। क्या आपने गौर किया है, हर बार जब आपको कुछ मिलता है तो खुशी थोड़ी देर के लिए रहती है और फिर अचानक वही खालीपन लौट आता है। यह खालीपन क्यों लौट आता है? क्योंकि अहंकार की भूख कभी मिटती ही नहीं। एकहार्ट टोले कहते हैं, अहंकार ऐसे है जैसे एक गड्ढा जिसमें चाहे कितना भी पानी डालो वह कभी भरता नहीं। और यही कारण है कि लोग हमेशा भागते रहते हैं, नई चीजों की ओर, नई पहचान की ओर, नए रिश्तों की ओर, लेकिन अंदर से फिर भी वही बेचैनी रहती है। अब जरा ध्यान से देखिए, अहंकार का खेल हर जगह है। जब कोई आपकी तारीफ करता है तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन जब वही इंसान आपकी आलोचना करता है तो आपको दर्द होता है। क्यों? क्योंकि अहंकार को चोट लगती है। आप सोचते हैं कि मैं दुखी हूं, लेकिन सच ये है कि दुखी आप नहीं, दुखी आपका अहंकार है। ईगो इज ऑलवेज फ्रेजाइल। अहंकार नाजुक होता है क्योंकि वह सच नहीं होता, वह एक परछाई है जो प्रकाश के बिना टिक नहीं सकती। अहंकार की एक और चाल है मुझसे तुलना। देखिए, सोशल मीडिया पर, लोगों के घरों में, काम की जगह पर हर कोई अपने से दूसरे की तुलना करता है। कौन ज्यादा सफल है, किसके पास ज्यादा नाम है, किसकी तस्वीर ज्यादा सुंदर है। लेकिन तुलना से क्या मिलता है? थोड़ी देर की खुशी या गहरी जलन। और यही है अहंकार का खेल। टोले कहते हैं, जैसे ही आप किसी और से अपनी तुलना करते हैं वैसे ही आप अपनी शांति खो देते हैं। सच्चाई यह है कि हर इंसान का जीवन एक अलग नदी है। एक नदी कभी दूसरी नदी से नहीं पूछती तुम कितनी तेज बह रही हो, वह बस बहती है अपने रास्ते पर। हम क्यों भूल जाते हैं कि हमारी आत्मा भी ऐसी ही नदी है? और सुनिए, अहंकार की सबसे खतरनाक चाल क्या है? ओनरशिप, यानी यह मेरा है। मेरा घर, मेरी कार, मेरा परिवार, मेरा नाम, हर जगह मेरा जुड़ा होता है। लेकिन सच यह है, कुछ भी स्थायी रूप से मेरा नहीं है।
जो आज आपका है कल किसी और का होगा। आपका शरीर भी एक दिन इस धरती को लौटाना होगा। तो फिर असल में मेरा क्या है? यही प्रश्न है जो जागृति की ओर ले जाता है। प्रिय श्रोता, जैसे ही आप इस प्रश्न को दिल से पूछते हो, मैं कौन हूं अगर मैं अपना अहंकार नहीं हूं, आपके भीतर एक मौन उतरता है। वही मौन आपकी असली पहचान है। वही मौन आपकी आत्मा की गहराई है। एखार्ट टोले कहते हैं, द मोमेंट यू रियलाइज दैट यू आर नॉट योर माइंड, आपके जीवन में जागृति शुरू हो जाती है। और यही हमारी अगली यात्रा का द्वार है। भाग 2, जागृति, द अवेकनिंग। हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर ठहर कर सोचता है, क्या यही सब है? क्या यही जीवन है? सुबह उठना, भागना, काम करना, संघर्ष करना और फिर थक कर सो जाना। बहुत से लोग भीतर ही भीतर इस सवाल से जूझते हैं, पर डर या अनजानेपन के कारण उस सवाल को दबा देते हैं। लेकिन एखार्ट टोले कहते हैं, यही सवाल जागृति की शुरुआत है, क्योंकि जब हम प्रश्न करते हैं तो खोज शुरू होती है, और जब खोज शुरू होती है तो दरवाजा खुलता है भीतर के नए आकाश की ओर। जागृति का अर्थ है अपने भीतर के उस मौन, उस शांति को पहचानना जो हमेशा से वहां थी, लेकिन हम उसे नहीं देख पाए क्योंकि हमारे विचारों की भीड़ ने, हमारे अहंकार, ईगो की आवाज ने उसे ढक रखा था। कल्पना कीजिए, एक शांत झील है जिस पर हवा का एक झोंका आता है तो उसकी सतह लहरों से भर जाती है। झील के तल का प्रतिबिंब गायब हो जाता है। हमारा मन भी वैसा ही है। जब विचारों की आंधी चलती रहती है तो हमारी असली पहचान दिखाई नहीं देती, पर जैसे ही विचार शांत होते हैं तो आत्मा का निर्मल जल दिखाई देने लगता है। जागृति की सबसे बड़ी पहचान है वर्तमान क्षण, द नाउ में जीना। हमारा मन हमेशा या तो अतीत में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता करता रहता है, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन कभी अतीत या भविष्य में घटित नहीं होता। जीवन केवल अभी में है। यही क्षण है असली जीवन, यही है सत्य। जब हम इस क्षण को पूर्णता से जीते हैं तो हमें अनुभव होता है कि हमारा दुख, हमारी चिंता, हमारा भय सब केवल मन की रचना है। वे बीते हुए पलों या आने वाले समय की कल्पना से जन्म लेते हैं, लेकिन इस क्षण में अभी कुछ भी गलत नहीं है। अभी सब ठीक है, अभी शांति है। एखार्ट टोले कहते हैं, अहंकार हमेशा कहता है कुछ और चाहिए, मैं अधूरा हूं, लेकिन चेतना कहती है तुम पहले से पूर्ण हो। जब हम यह पहचान लेते हैं तो भीतर का बोझ हल्का हो जाता है। जीवन एक संघर्ष नहीं बल्कि एक आशीर्वाद लगने लगता है। जागृति का मतलब यह नहीं कि हम संसार छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है संसार में रहकर भी भीतर से स्वतंत्र हो जाना। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है पर गंदगी से अछूता रहता है, वैसे ही जागा हुआ इंसान संसार में रहता है पर उसका मन संसार से बंधा नहीं होता। प्रिय श्रोता, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी क्षण में पूरी तरह डूब जाते हैं, जैसे किसी सुंदर सूर्यास्त को देखते हुए या किसी संगीत की धुन में खो जाते हुए, तो कुछ देर के लिए आपका मन शांत हो जाता है। उस पल कोई अतीत नहीं होता, कोई भविष्य नहीं होता, सिर्फ शुद्ध अनुभव होता है। यही है जागृति का स्वाद, यही है चेतना की झलक। एखार्ट टोले हमें याद दिलाते हैं, जागृति कोई भविष्य की चीज नहीं है, बल्कि यही अभी इस क्षण में संभव है। आप सुन रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं, यही है चेतना, यही है जीवन, यही है जागृति। भाग 3, अहंकार और पीड़ा शरीर, ईगो पेन बॉडी। जागृति की राह में सबसे बड़ी बाधा है अहंकार, ईगो। अहंकार क्या है? यह कोई भौतिक वस्तु नहीं है। यह हमारे भीतर पनपा हुआ एक मानसिक ढांचा है, एक झूठी पहचान जो कहती है मैं हूं मेरे विचार, मैं हूं मेरा नाम, मेरा पद, मेरी पहचान, मेरा इतिहास। परंतु यह सब भ्रम है। अहंकार हमेशा तुलना में जीता है। वह कहता है मैं दूसरों से बड़ा हूं या मैं दूसरों से छोटा हूं। वह हमेशा मुझ में और दूसरे में एक दीवार खड़ी करता है। यही दीवार इंसान को अलगाव का अनुभव कराती है, और यही अलगाव जन्म देता है ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष और दुख को। लेकिन अहंकार से भी गहरा एक और पहलू है जिसे एखार्ट टोले ने नाम दिया है पेन बॉडी, पीड़ा शरीर। पीड़ा शरीर क्या है? यह हमारे भीतर जमा हुआ वह भावनात्मक बोझ है
जो वर्षों से, पीढ़ियों से हमारे साथ चला आ रहा है। हर बार जब हम अपमानित होते हैं, दुखी होते हैं, ठुकराए जाते हैं, तो वह पीड़ा हमारे भीतर जमा हो जाती है और धीरे धीरे वह एक जीवित सत्ता की तरह हमारे अंदर बस जाती है, जो समय समय पर जाग उठती है। कल्पना कीजिए, आप किसी छोटे से कारण पर गुस्से में फट पड़ते हैं। बाद में सोचते हैं, ये इतना बड़ा मुद्दा भी नहीं था, फिर मैंने इतना गुस्सा क्यों किया। असल में वह गुस्सा सिर्फ वर्तमान स्थिति का नहीं था, वह तो आपके भीतर सोए हुए पीड़ा शरीर का विस्फोट था। वह पुराने घाव, पुरानी चोटें फिर से सक्रिय हो उठी। यही है पेन बॉडी। एखार्ट टोले कहते हैं, पीड़ा शरीर का पोषण केवल एक ही चीज से होता है, आपकी अनचेतना। जब आप बेहोशी में बिना जागरूकता के अपने गुस्से, दुख या पीड़ा को जीते हैं तो आप उसे और मजबूत करते हैं। लेकिन जब आप सजग होकर देखते हैं, हाँ यह मेरा पीड़ा शरीर बोल रहा है, यह मैं नहीं हूं, तो उसकी शक्ति घटने लगती है। अहंकार और पीड़ा शरीर हमेशा चाहते हैं कि आप वर्तमान क्षण से भागें, क्योंकि वर्तमान क्षण में उनकी सत्ता टिक नहीं सकती। जब आप अब में ठहर जाते हैं तो अहंकार की पकड़ ढीली हो जाती है और पीड़ा शरीर धीरे धीरे घुलने लगता है। प्रिय श्रोता, क्या आपने महसूस किया है कि जब आप भीतर से सचेत रहते हैं तो गुस्से का तूफान भी धीरे धीरे शांत हो जाता है? वह इसलिए क्योंकि चेतना की रोशनी में अंधकार टिक नहीं सकता। यही रहस्य है मुक्ति का, यही है जागृति का अगला कदम। एखार्ट टोले हमें समझाते हैं, अहंकार और पीड़ा शरीर को हराने के लिए किसी संघर्ष की जरूरत नहीं है, सिर्फ सजगता चाहिए, अवेयरनेस। जैसे अंधेरे को मिटाने के लिए आपको छड़ी से मारने की जरूरत नहीं है, बस एक दीपक जला देना काफी है। वैसे ही जब चेतना का दीपक जलता है तो अहंकार और पीड़ा शरीर स्वयं ही विलीन हो जाते हैं। भाग 4, आंतरिक शांति और नया जीवन, इनर पीस, अ न्यू वे ऑफ लिविंग। प्रिय श्रोता, जब हम अहंकार और पीड़ा शरीर की पकड़ को पहचान लेते हैं तो एक नई खिड़की खुलती है। उस खिड़की से झांकती है आंतरिक शांति। आंतरिक शांति बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, यह भीतर से उपजती है। जब हम अब में जीते हैं तो हमें अनुभव होता है कि भले ही बाहर तूफान हो, भीतर एक मौन आकाश है जो अडिग है, अचल है। एखार्ट टोले कहते हैं, शांति पाना कोई भविष्य का लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह तो हमारी असली प्रकृति है। हमें इसे कहीं ढूंढना नहीं है, बस याद करना है। लेकिन हमारा मन बार बार हमें बहकाता है। वह कहता है, जब यह समस्या हल होगी तब मैं शांत रहूंगा, जब मुझे यह मिलेगा तब मैं संतुष्ट रहूंगा। लेकिन यह भ्रम है, क्योंकि जीवन हमेशा अभी में घटित हो रहा है और शांति भी केवल अभी में संभव है। आंतरिक शांति का अर्थ है जीवन को जैसे है वैसे स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस। स्वीकार करना इसका मतलब यह नहीं कि हम हार मान लें, बल्कि इसका अर्थ है हम वर्तमान क्षण से संघर्ष न करें। संघर्ष छोड़ते ही ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती, वह ऊर्जा बदलकर करुणा, रचनात्मकता और प्रेम में ढल जाती है। एखार्ट टोले बताते हैं, जैसे जैसे हम भीतर से जागते हैं, हमारा जीवन एक नया आकार लेता है। अब हम सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, बल्कि पूरी मानवता और इस पृथ्वी के लिए जीते हैं। यही है ए न्यू अर्थ, एक नई पृथ्वी, एक ऐसी दुनिया जहां मनुष्य अहंकार की दीवारों में बंधा नहीं है, जहां लोग तुलना और संघर्ष में नहीं, बल्कि सहयोग और करुणा में जीते हैं। लेकिन यह नई पृथ्वी बाहर से नहीं आएगी, यह हमारे भीतर से जन्म लेगी। हर जागा हुआ इंसान धरती को बदलने की शक्ति रखता है। जब आप अपने भीतर शांति पाते हैं तो आपकी उपस्थिति ही दूसरों को शांति का अनुभव कराती है, जैसे दीपक खुद जलकर आसपास का अंधकार मिटा देता है। प्रिय श्रोता, क्या आप महसूस कर सकते हैं कि आपके भीतर भी वह मौन मौजूद है जिसे कोई छू नहीं सकता, वह शांति जिसे कोई परिस्थिति तोड़ नहीं सकती? यही आपकी असली पहचान है, न कि आपका नाम, न आपकी उपलब्धियां, न आपका अतीत। आप हैं एक शुद्ध चेतना, एक जीवित जागरूकता। यही पहचान है नए जीवन की। एखार्ट टोले हमें याद दिलाते हैं, जब भी आप वर्तमान क्षण को अपनाते हैं, जब भी आप अपने भीतर मौन को सुनते हैं, तो आप उस नई पृथ्वी की नींव रख रहे हैं। प्रिय श्रोता, हमारी यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। यह तो बस शुरुआत है, एक नए जीवन की, एक नई दृष्टि की, एक नई पृथ्वी की।
एकहार्ट टोले की इस अद्भुत कृति ने हमें याद दिलाया है कि हम अपने विचार नहीं हैं, हम अपना अहंकार नहीं है, हम अपने अतीत का बोझ नहीं है। हम हैं शुद्ध चेतना, एक मौन साक्षी जिसे कोई परिस्थिति, कोई दुख, कोई भय छू नहीं सकता। अब प्रश्न यह नहीं है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, बल्कि सच्चाई यह है कि जीवन स्वयं ही उद्देश्य है। हर क्षण, हर सांस एक चमत्कार है। एक नई पृथ्वी का निर्माण किसी और से नहीं होगा, यह हम सबके भीतर से होगा। जब एक इंसान जागता है तो उसकी रोशनी 100 और लोगों के जीवन को छू लेती है, और जब पूरी मानवता जागेगी तो यह पृथ्वी स्वर्ग का रूप ले लेगी। प्रिय श्रोता, अब समय है कि आप भी इस जागृति को अपने जीवन में उतारें। हर क्षण को पूर्णता से जी, हर सांस को आभार के साथ लें और हर इंसान को प्रेम की दृष्टि से देखें, क्योंकि यही है अवेकनिंग टू योर लाइफ्स पर्पस, यही है अ न्यू अर्थ। और याद रखिए, यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, यह तो निरंतर गहराती जाती है। हर दिन, हर पल आपको भीतर से और भी अधिक शांति, और भी अधिक करुणा, और भी अधिक प्रेम से भर देती है। ऐसे और ज्ञान को अपने भीतर उतारने के लिए इस चैनल से जुड़े। और इस ऑडियो बुक में कही गई बात अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें। इससे हमें आप तक ज्ञान पहुंचाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।